प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज जो है आप सभी बच्चों के लिए लेके आ गए हैं जो 6 फरवरी को सभी बच्चों का जो एग्ज़ाम है सेकंड सीटिंग में आर्ट्स वाले बच्चों का, उनके लिए वायरल हिंदी का क्वेश्चन लेके आ गए हैं ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, बस आप सभी बच्चे जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ज़्यादा आप सभी से बातचीत हम नहीं कर पाएंगे अभी, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। और फटाफट से जो है क्वेश्चन का आंसर बताते जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन एकदम नोट कर लीजिए, एकदम फटाफट से सभी लोग याद कर लीजिए। उसने कहा में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा लहाना सिंह से कहा था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, आंसर के साथ दे दिए हैं पीडीएफ, ठीक है। संपूर्ण क्रांति भाषण में निम्न में से किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति की अगर भाषण की बात करेंगे जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था 1974 ईस्वी में। कब दिया था बच्चों? 1974 ईस्वी में, पटना के गांधी मैदान में, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर प्रश्न है बच्चों। 4 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ओ सदा निरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है? तो ओ सदा निरा की अगर बात करेंगे जगदीश चंद्र माथुर जी का है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किसकी रचना है? जूठन की अगर हम बात करेंगे तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न है बच्चों, शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है? शिक्षा की अगर हम बात करेंगे तो जय कृष्ण मूर्ति जी हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एकदम 200 क्वेश्चन बताने वाले, एकदम फटाफट से एकदम शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है, अपने दोस्तों के पास। चैनल पे जो आए हैं एकदम फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंग्लिश का भी क्वेश्चन सबसे पहले आपको मिल सके। जायसी की रचना निम्न में से कौन है? जायसी की अगर हम रचना की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो पद पद्मावत है। ऑप्शन जो है ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। जहाँ भय है, जहाँ डर है, वहाँ जीत कभी नहीं हो सकती। यह कथन किस लेखक का है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा जय कृष्ण मूर्ति जी का, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर प्रश्न है, सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर वीर रस जो है इसमें नहीं पाया जाता है, बाकी सारे रस है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीर रस, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न है बच्चों, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो सूरदास जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न है बच्चों, पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया? पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया था प्यारे बच्चों? तो पंच परमेश्वर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर प्रश्न है। एक एक प्रश्न को एकदम ध्यान से देखिएगा सभी लोग और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था बच्चों? तो सुखदेव सिंह को। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन है? जयशंकर की अगर हम बात करेंगे तो ध्रुव स्वामिनी है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी में है बच्चों। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह नाम था, ठीक है। और सॉरी ठाकुर जगमोहन सिंह, क्या जी इसमें ऑप्शन नहीं दिया है क्या? ठाकुर रामनाथ सिंह, अच्छा, उसके पति का नाम था लक्ष्मण सिंह, ठीक है। पति का अगर पूछेंगे प्यारे बच्चों तो उसका नाम था लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण था उसके पति का नाम। लेकिन यहाँ पर उसके पिताजी का पूछा रहा है तो ठाकुर रामनाथ सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, शेक्सपियर पुरस्कार निम्न में से किनको मिला? शेक्सपियर पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो किसको मिला था? याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है प्यारे बच्चों? तो निबंध है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? तो दिनकर जी है, याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन सी विधा है? सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन सी विधा है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा शौक गीत है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न का आंसर एकदम अच्छे तरह से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान की बात करेंगे तो जयपुर है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है।
रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है प्यारे बच्चों? तो सिमरिया बेगूसराय, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रह चुके हैं प्यारे बच्चों। उपकुलपति याद रखेंगे सभी लोग, भागलपुर विश्वविद्यालय के, किस विश्वविद्यालय के? भागलपुर विश्वविद्यालय की, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है? संस्कृति के जो 4 अध्याय लिखा है उनके रचयिता कौन है प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर हालांकि इसलिए दे दिए हैं ताकि आप लोगों को पीडीएफ जो है शेयर कर दिए हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग, डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक है। ओग्यय का जन्म स्थान कहाँ है प्यारे बच्चों? ओग्यय जी का जन्म स्थान की अगर हम बात करेंगे कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ठीक है। कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 नंबर प्रश्न है बच्चों। 22 नंबर प्रश्न, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मदन मोहन गुगलानी था, ये याद रखेंगे, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 नंबर प्रश्न है बच्चों। 24 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था प्यारे बच्चों? तो उर्वशी पर, याद रखेंगे, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उर्वशी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न है बच्चों। 25 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर, किसका मील का पत्थर निम्न में से कौन कहानी है प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे उसने कहा था, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेयर कीजिए एकदम ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 26 नंबर प्रश्न है, हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? हजारा सिंह की अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों तो वो उसने कहा था, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 नंबर प्रश्न है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, या उक्ति किस शीर्षक पाठ से प्यारे बच्चों? तो उसने कहा था, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और उसने कहा था कहानी को जो है 5 भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 नंबर प्रश्न है बच्चों, महेश्वर किस कहानी की पात्र है? तो महेश्वर की बात करेंगे तो रोज शीर्षक कहानी का, जिसके लेखक कौन है? अज्ञेय जी है, याद रखेंगे, अज्ञेय जी जो है इसके लेखक है, ठीक है। और इस कहानी की जो नायिका है रोज चैप्टर की वो है मालती, मालती, और मालती के पति का ही नाम महेश्वर है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 नंबर प्रश्न, कुंती किस एकांकी की पात्रा है? तो सिपाही की माँ बच्चों, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश, कौन है प्यारे बच्चों? तो मोहन राकेश जी है। एक एक प्रश्न को रट लीजिए सभी लोग, ठीक है, मोहन राकेश। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है? कविता के नए प्रतिमान की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो नामवर सिंह है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 नंबर प्रश्न है बच्चों, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से प्यारे बच्चों? तो बातचीत शीर्षक से है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और बातचीत क्या है प्यारे बच्चों? तो निबंध है, याद रखेंगे, ललित निबंध है, ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 नंबर प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला था? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किनको मिला था प्यारे बच्चों? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 नंबर प्रश्न है बच्चों, कि इनसे ये ना कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में नो घसीटो, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ की प्यारे बच्चों? तो जूठन से है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 34 नंबर प्रश्न है, पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र है? तो तिरिच कहानी के पात्र है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 नंबर प्रश्न है, जसबीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र है बच्चों? तो जसबीर और जनेसर जो है जूठन आत्मकथा के है, ऑप्शन ए विल बी द, जूठन क्या है बच्चों? तो आत्मकथा है, याद रखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रेम खानी काव्यधारा के कवि निम्न में से कौन है? तो प्रेम खानी की बात करेंगे जायसी जी है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों 37 नंबर प्रश्न है, गाढ़ी प्रीति नैन जल मई, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है बच्चों? तो याद रखेंगे कड़बक से, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कड़बक के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? रचयिता कौन है? तो जायसी जी है, याद रखेंगे सभी लोग, जायसी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 नंबर प्रश्न है बच्चों, कलिक कराल दुकाल दारुन सब कुंभाती को साजू, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से प्यारे बच्चों? तो तुलसीदास के पद से है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें बालक कृष्ण जिसमें माँ सीते से जो है वो कुछ प्रार्थना करते हैं तुलसीदास जी। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजार रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग इसका आंसर। यह कविता जो है अधिनायक से है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर प्रश्न है बच्चों,
किन जिन बलुओं से गांव के घर की रीढ़ झुंझुरती है, यह किस शीर्षक कविता से प्यारे बच्चों? तो गांव का घर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 नंबर प्रश्न है बच्चों, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से प्यारे बच्चों? तो अर्धनारीश्वर से है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा की गई है प्यारे बच्चों? तो गंडक नदी की, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर प्रश्न है बच्चों, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों से चुभने से मर जाते हैं, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो रोज की है बच्चों, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोज शीर्षक में जो कांटा चुभने की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 44, त्रिच कहानी किस प्रकार की रचना है बच्चों? त्रिच कहानी की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो जादुई यथार्थवादी है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 नंबर प्रश्न है बच्चों, गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है? गैंग्रीन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो है अज्ञे जी है, जो कि रोज चैप्टर में गैंग्रीन की बात किया गया प्यारे बच्चों, रोज चैप्टर में, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 नंबर प्रश्न है, त्रिच शीर्षक पाठ में त्रिच क्या है? त्रिच क्या है बच्चों? तो एक विषेरा कीड़ा है, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 नंबर प्रश्न है बच्चों, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक एक प्रश्न को एकदम शेयर कीजिए सभी लोग, एकदम फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए, एक एक प्रश्न को रट लेंगे सभी बच्चे, ठीक है, बिल्कुल इससे बाहर नहीं रहेगा बच्चों, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग भर दीजिएगा, जय माँ सरस्वती, ठीक है। पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से है? पुंडलिक जी का अगर संबंध की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो ये जो है ओ सदानीरा चैप्टर से है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 है बच्चों, सिपाही की माँ एकांकी निम्न में से कौन पात्र नहीं है? सिपाही की माँ की अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, कुंती तो है उसमें, मुन्नी भी है, बिस्नी भी है, लेकिन मालती नहीं है। मालती तो रोज शीर्षक से है बच्चों, रोज शीर्षक से मालती है ना, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 नंबर प्रश्न है बच्चों, उन दिनों गांव के मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहों के जिम्मे था, यह पंक्ति जो है किस पाठ से बच्चों? तो ये जो है जूठन से है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 51 नंबर प्रश्न को, बिना वेतन के लिए यह एक शब्द क्या है? बिना वेतन के लिए एक शब्द जो अवैतनिक हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को याद कीजिए सभी लोग। कलम की कमाई खाने वाला के लिए एक शब्द क्या है? कलम की कमाई खाने वाला के लिए एक शब्द है मसीहजीवी, ऑप्शन जो है ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 नंबर प्रश्न है बच्चों, जहाँ पुस्तकें छपती हो के लिए एक शब्द क्या है? जहाँ पुस्तकें छपती है के लिए एक शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों? तो टंकनाले हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, टंकनाले। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 नंबर प्रश्न है बच्चों, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या होगा? जल में अगर रहने की बात करेंगे नौसेना, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ किसी का भी बस आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, बस ध्यान देंगे सभी बच्चे, ठीक है। जो फल आहार करता है के लिए एक शब्द क्या है? जो फल आहार करता है के लिए एक शब्द हो गया फलाहारी बच्चों, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 नंबर प्रश्न है बच्चों, 56 नंबर प्रश्न को देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। छात्रों के रहने के लिए स्थान के लिए एक शब्द क्या है? छात्र जहाँ रहते प्यारे बच्चों तो उसको छात्रावास बोलते हैं, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेयर करते रहिए सभी लोग, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से। राजदूत शब्द कौन सा समाज है? राजदूत की अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों तो तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 नंबर प्रश्न है बच्चों, यथाशक्ति शब्द कौन सा समाज? यथाशक्ति, यथाशक्ति की बात करेंगे अव्ययी भाव हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। भला बुरा शब्द कौन सा समास है बच्चों? तो भला बुरा की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 60 नंबर प्रश्न है, दोपहर शब्द कौन सा समास है? दोपहर की अगर बात करेंगे तो वो द्विगु समास है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें संख्या आ जाता है। माँ बाप शब्द की कौन सा समास है प्यारे बच्चों? तो द्वंद्व समास हो जाएगा, माँ बाप, ठीक है। चतुरानंद शब्द कौन सा समास है प्यारे बच्चों? चतुरानंद की अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है प्यारे बच्चों? बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो बुढ़ापा की बात करेंगे तो भाववाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक एक प्रश्न को रटते जाइए सभी बच्चे, शेयर कीजिए एकदम दबा करके। पाटलिपुत्र शब्द कौन सा संज्ञा है? पाटलिपुत्र तो व्यक्तिवाचक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 65 नंबर प्रश्न है बच्चों, गुच्छा शब्द कौन सा संज्ञा है? गुच्छा की बात करेंगे तो समूहवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है बच्चों, चीन शब्द कौन सा संज्ञा है? चीन की बात करेंगे वो द्रव्यवाचक हो जाएगा, सॉरी चीनी है बच्चों, चीनी शब्द कौन सा संज्ञा? द्रव्यवाचक, जिसको नापा या तोला जाए।
क्वेश्चन नंबर देखिए 67 है बच्चों, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? आशीर्वाद या ये वाला, देखिए आशीर्वाद, सब तो आशीर्वाद ही लिखा है लेकिन अलग अलग तरीकों से। तो ऑप्शन जो है बच्चों ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आशीर्वाद में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 68 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो ये प्रशंसा जो है शुद्ध शब्द हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे एकदम ध्यान से। क्वेश्चन नंबर देखिए 69 नंबर प्रश्न है बच्चों, इतिहास शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 70 नंबर प्रश्न है बच्चों, 70 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, लौक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो लौकिक हो जाएगा, ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों बी राइट हो जाएगा, लौकिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर प्रश्न है बच्चों, भारत का विशेषण क्या है? तो भारतीय हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 72 नंबर प्रश्न है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? खून पसीना एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 73 नंबर प्रश्न है बच्चों, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? तो लड़ाई करना, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, या अनहोनी होना, बात तो एक ही हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए 74 है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गाल बजाना मतलब डिंग हाँकना, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है बच्चों, अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि की अगर बात करेंगे तो वो पावक होता है, व्योम होता है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। व्योम नहीं होता है जी, पावक होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 76 है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है बच्चों? तो यहाँ पर जो कपड़ा का अगर बात करेंगे तो वस्त्र हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा बच्चों। काजल शब्द क्या है? काजल शब्द क्या है प्यारे बच्चों? तो ये पुल्लिंग है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मा शब्द क्या है प्यारे बच्चों? तो आत्मा की बात करेंगे स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, शेयर करते रहिए सभी लोग, एकदम फटाफट से शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्राण शब्द क्या है? तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट शब्द। क्वेश्चन नंबर देखिए 80 नंबर प्रश्न है बच्चों, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है? पुरस्कार की अगर बात करेंगे वो दंड हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, शेयर करते रहिए, थोड़ा सा माइक खराब हो गया है बाबू, आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, अनुराग शब्द का विलोम क्या है? वॉइस थोड़ा सा जो है क्लियर नहीं आता होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा विराग। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 82 नंबर प्रश्न है, कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? तो कोप होगा बच्चों, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 83 है, गणतंत्र शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? तो राजतंत्र हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक एक प्रश्न को एकदम अच्छे तरह से याद कीजिएगा। सकार शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? तो निराकार हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, निराकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 85 नंबर प्रश्न है बच्चों, दक्षिण शब्द का विलोम क्या होगा? दक्षिण, दक्षिण का मतलब ये हो गया उत्तर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, नीलकमल शब्द कौन सा समास है? नीलकमल की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो ये कर्मधारय है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है बच्चों, थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? सार्वनामिक, परिविशेषण या प्राणी बोधक। ठीक है, और ऑप्शन जो है गुणवाचक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, परिणाम बोधक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न है बच्चों, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत जो नाथ हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, विद्यार्थी का संधि विच्छेद की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो विद्याधर आरती हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर ध्यान से, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा, दिक जहन अंबर, दिगंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 91 नंबर प्रश्न है बच्चों, मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चों? मदिरा जहन आलय। ठीक है, ऑप्शन जो है बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मदिरा धन आलय। क्वेश्चन नंबर देखिए 92 है बच्चों, अनजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो ओ हो जाएगा अनजान शब्द में उपसर्ग प्यारे बच्चों, अन ओहो, अन धन जान, अनजान मतलब ओ अन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए पुरातन की बात करें, पुरातन शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पुरातन, पुरातन तो पू हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या पूरा भी लिख सकते हो। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रतिनिधि में तो प्रति हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपभाषा शब्द में उपसर्ग क्या है? उप हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 96 नंबर प्रश्न है बच्चों, विशेष शब्द में उपसर्ग क्या है? विशेष, विशेष तो वी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है प्यारे बच्चों? तो सु हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं स्वयं खा लूंगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो निजवाचक का है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 99 है प्रश्न बच्चों, बेईमान शब्द है, बेईमान की बात करेंगे तो ये विदेशज है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है प्रश्न बच्चों, लिंग के हिंदी में कितने प्रकार है? लिंग के हिंदी में अगर बात करेंगे 2 प्रकार का, या स्त्रीलिंग पुल्लिंग बच्चों। ठीक है,
अगला प्रश्न सेट 2 में है बच्चों 1 नंबर, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा जाएगा बच्चों? तो देखिए यहाँ पर हतोत्साहित होना, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत प्रिय होना या प्यारा होना, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? लाल पीला होना मतलब क्रोध होना, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द क्या है? गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोदावरी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, गोदावरी क्या अंकास्य होगा बच्चों? अंकास्य, गोद में सोने वाला अंकास्य होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भिक्षा शब्द क्या है बच्चों? भिक्षा शब्द की बात करेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। शेयर करते रहिए सभी लोग एकदम फटाफट से, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न लड़ने वाला है, शेयर करते रहिए एकदम फटाफट से। सभा शब्द क्या है प्यारे बच्चों? सभा शब्द की बात करेंगे तो स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 7 नंबर प्रश्न है बच्चों, परीक्षा शब्द क्या है? परीक्षा शब्द की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है बच्चों, घी शब्द है, घी क्या है शब्द बच्चों? तो पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर प्रश्न है, वचन के कितने भेद है? वचन के कितने भेद है प्यारे बच्चों? तो 2 वचन है, ठीक है, ऑप्शन जो है बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर प्रश्न है बच्चों, 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चों? तो पावक हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावक। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, कमल के शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल का पर्यायवाची की अगर बात करेंगे तो सरोज हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? तो बचाल हो जाएगा। जो कम बोलता है उसके लिए होता है मितभाषी, मितभाषी, ठीक है, मितभाषी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अभिनेता हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो नौसेना हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों? तो कुशाग्र बुद्धि हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न है, कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? कमल नयन की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों तो कर्मधारय हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न है, एक एक प्रश्न को याद कीजिए। आजीवन शब्द में कौन सा समास है बच्चों? तो अब यही भाव समास है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास है? तो द्वंद्व हो जाएगा ना जी, अग्रज अनुज में। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेयर करते रहिए सभी लोग। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चों? तो चिरंजीवी हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, चिरंजीवी। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चों? तो भूमि हो जाएगा पृथ्वी का ना। अगला प्रश्न देखिए, संधि के कितने भेद है प्यारे बच्चों? संधि के 3 भेद होगा बच्चों, ठीक है, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दिक धन अंबर जो है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेयर करते रहिए सभी बच्चे एकदम फटाफट से, ठीक है, शेयर करते रहेंगे सभी लोग। यशोदा का संधि विच्छेद क्या है बच्चों? तो यशा धन धा, ठीक है, यशा धन दा, यशोदा हो जाएगा बच्चों, यशोदा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 है, तपोबल का शब्द, तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? तो तपा धन बल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तपा धन बल। अगला प्रश्न है, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चों? तो वर्ता धन आलाप हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए सभी लोग। महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? महाधन ईश, महाधन ईश, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाधन ईश। अगला प्रश्न है, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर शब्द का अगर विलोम की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो कोमल हो जाएगा ना जी। अगला प्रश्न देखिए, स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? तो निंदा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30, कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ का मतलब होता है क्या प्यारे बच्चों? कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होता है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अंतरंग शब्द का विलोम क्या होगा? अंतरंग की बात करेंगे तो बहिरंग, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन एकदम एक एक याद कर लेंगे सभी बच्चे, ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रकाश होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा बच्चों? तो शुक्ल हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों, विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो वी हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 35 नंबर प्रश्न, पुरातन शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा बच्चों? तो पूरा हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूरा।
अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ओहो 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 ओहो। आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन सा है बच्चों? तो आदि हो जाएगा। ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन है? ममेरा मतलब एरा, एरा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। लास्ट वाला होता है। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है? आई, 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 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाई। अगला प्रश्न है बच्चों 39 नंबर प्रश्न, दिखावट शब्द में प्रत्यय है, दिखावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है बच्चों? तो आवट हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर प्रश्न है बच्चों, शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होगा? तो शास्त्रीय हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रंगीन हो जाएगा ना, ऑप्शन है क्या? देखते हैं, रंगीन ऑप्शन डी है। यहाँ पर डी नंबर प्रश्न है बच्चों, रंगीन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों 42 नंबर, वेद शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो वैदिक हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचार्य शब्द कौन सा संज्ञा है बच्चों? आचार्य की बात करेंगे तो जातिवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चतुराई शब्द में कौन सा संज्ञा है बच्चों? चतुराई मतलब भाववाचक हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 है, गुच्छा शब्द में कौन सा संज्ञा है प्यारे बच्चों? तो समूहवाचक हो जाएगा ना, अभी तो बताए थे। प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे बच्चों? तो प वर्ण का ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दो वर्ण का दंत हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। को वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? तो कंठ हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं बच्चों? तो 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए इस प्रकार से। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किस कारक का उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो अपदान कारक का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, करण कारक का चिन्ह कौन सा है बच्चों? करण कारक का जो चिन्ह होगा से द्वारा होगा, ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बालकृष्ण भट्ट रचित निम्न में से कौन सा है? तो बालकृष्ण की अगर बात करेंगे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट की रचना तो बातचीत हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, सुबेदारनी की शीर्षक कहानी की पात्र है बच्चों? तो उसने कहा था का है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है प्यारे बच्चों? तो उसने कहा था कि अगर बात करेंगे चरित्र प्रधान हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है प्यारे बच्चों? तो अर्धनारीश्वर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है प्यारे बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान जो है वो सिमरिया बेगूसराय है। ठीक है, ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे प्यारे बच्चों? तो छायावत्तर युग के, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, छायावत्तर युग के। अगला प्रश्न है बच्चों 58 नंबर, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का बात किया गया? तो रोज में होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, रोज। रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है प्यारे बच्चों? तो मालती हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ओगिए के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री कहाँ जी? ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? एक लेख और एक पत्र हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चोर कैसे ताल है बच्चों? तो चोर की अगर बात करेंगे तो उथले ताल है, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, बिस्नी किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है? बिस्नी की बात करेंगे बच्चों तो सिपाही की माँ हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है बच्चों? तो जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है बच्चों? तो जगदीश चंद्र माथुर जी है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दलित साहित्य की अगर बात करेंगे, अभी बताए थे ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। दलित साहित्य की बात करेंगे तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश और कलीराम की शीर्षक पाठ के पात्र बच्चों? तो जूठन का है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आदमी यथार्थ को जीता है नहीं, यथार्थ को रचता भी, यह कथन किस लेखक किया बच्चों? तो मलियज जी का होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के शीर्षक के लेखक कौन है बच्चों? तो मलियज जी भी है, इसका भी जो है बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, मलियज जी। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, त्रिशीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? तो जादुई यथार्थवादी हो जाएगा, ऑप्शन बी। जल्दी जल्दी में करा रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, जय कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न में से कौन है बच्चों? जय कृष्ण मूर्ति की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो शिक्षा हो जाएगा, डी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीड बेटर के अनुसार जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? महान विश्व शिक्षक थे बच्चों, विश्व शिक्षक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व शिक्षक। ठीक है, और आप भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो भारे का मजदूर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में की गई बच्चों? तो ओ सदानी राम में किया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर आसीन रहे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में, हम बता दिए थे पहले ही आप लोगों को, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है प्यारे बच्चों? तो निबंध हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या जी अगला प्रश्न है बच्चों 77 नंबर प्रश्न, स्पीच के उद्देश्य सुनने वाले
के मन में जोश और उत्साह पैदा करने वाले युक्ति कौन सी है बच्चों? तो बालकृष्ण भट्ट की जी है, ठीक है, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है बच्चों, तो उषा कविता होगा, ऑप्शन जो है बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है बच्चों, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह जी को, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? गजानन माधव मुक्तिबोध जी होगा, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञानेंद्र त्रिपाठी किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे प्यारे बच्चों? तो करा अधीक्षक में, ऑप्शन जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है प्यारे बच्चों? तो ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बच्चों, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था बच्चों? तुलसीदास की अगर बात करेंगे राजपुर बांदा उत्तर प्रदेश में था, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है बच्चों? तो वीर रस पाया जाता है, याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में से कौन है? तो बच्चों पद्मावत कमायनी हो जाएगा ना, कमायनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ था प्यारे बच्चों? तो निहालपुर में था, याद रखेंगे। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है प्यारे बच्चों? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, ये जो है पुत्र वियोग चैप्टर से लिया गया प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज में जैसे खो गई, ये तो पंच परमेश्वर से गाँव का घर होगा ना बच्चों, गाँव का घर होगा ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, तो भिलाई छत्तीसगढ़ की बात यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नायक कहाँ के रहने वाले? भिलाई छत्तीसगढ़ का। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की जन जन का चेहरा एक की बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जन जन की चेहरा एक। छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है बच्चों? तो भूषण जी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कवि जायसी की रचना निम्न में से कौन है बच्चों? तो कवि जायसी की जो करवक हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, चित्रलेखा नामक रचना की रचयिता कौन है? चित्रलेखा की बात करेंगे तो जायसी जी है, ठीक है। जायसी किस भक्ति शाखा की कवि है बच्चों? तो जायसी की बात करेंगे तो प्रेम मार्गी होगा ना, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास किस काल के कवि है बच्चों? सूरदास की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, सूरदास की तो भक्ति काल के कवि होंगे, ऑप्शन नंबर बी नंबर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 98 नंबर प्रश्न है बच्चों, पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है प्यारे बच्चों? तो सूरसागर से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है बच्चों, तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, तो याद रखेंगे सभी लोग रामचरितमानस, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से लोकनायक किन्हें कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। ये हो गया आपका 200 प्रश्न। 200 प्रश्न आप लोग को हम करा दिए, बाकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में हम दे देते हैं, ठीक है। आज 600 प्रश्न का हम फटाफट से आंसर के साथ दे दिए, सभी लोग एकदम अच्छे तरह से पढ़ लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी जल्दी जुड़िए, सभी लोग फटाफट से जुड़िए टेलीग्राम ग्रुप से।